महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 63वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण और बानासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अचानक द्वारका से अनिरुद्ध के गायब हो जाने से सभी को चिंता होने लगी। बरसात के 4 माह बीत गए थे पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तब एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने अनिरुद्ध के शोणितपुर में होने की बात बताई और बानासुर द्वारा उसे नागपाश में बांधे जाने का समाचार दिया। सारा समाचार जानकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 12 अश्वहिनी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब बानासुर को पता चला तो वह भी 12 अश्वहिनी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ डटा। बानासुर के साथ भगवान शंकर अपने भूतगणों और पुत्र स्वामी कार्तिकेय को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंचे। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभांड और कुंभकर्ण का से और बानासुर के पुत्र के साथ शाम का संवय बानासुर से सात्यकी का युद्ध होने लगा। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंचे। कुछ ही देर बाद बानासुर ने देखा कि श्री कृष्ण की सेना के प्रहारों से उसकी सेना तहस नहस होती जा रही है, तो वह क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही वार में उसका धनुष काट डाला, उसके सारथी और घोड़ों को धराशायी कर दिया। उसी समय कोटरा नाम की उसकी एक धर्म माता उसके प्राण बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर और अपने बालों को बिखेर कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर से तत्काल अपनी दृष्टि फेर ली। इसी बीच बानासुर अपनी जान बचाकर नगर में भाग गया। उसी समय भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु, आप परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है, शुद्ध हृदय महात्मा लोग आकाश के समान सर्वव्यापक आपके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। समस्त लोकांतरों के साथ आपके शरीर की तुलना की जाती है। आप ही परम पुरुष हैं। आपका ये अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से 7 भुवनों का पालन करते हैं। आप समय, प्रकाश, आदि पुरुष और सबके कारण हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ये जीव अपने परिवार में आसक्त हो जाता है और संसारिक दुखों को भोगता है। संसार के मनुष्यों को ये शरीर अपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता, आपका चिंतन नहीं करता, आपके चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, उसका जीवन नरक तुल्य है। हे प्रभु, हम सभी मनुष्य हो या देवता इस संसार सागर से पार उतार कर आपकी दिव्य ज्योति के सागर में अवगाहन करना चाहते हैं। इसीलिए सदैव आपका भजन करके आपकी कृपा के कांक्षी रहते हैं। हे देव, ये बानासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभिदान दिया है, जैसे आपने इसके परदादा भक्त प्रहलाद को अभिदान देते हुए कहा था कि आप उसके किसी वंशज का वध नहीं करेंगे। ये बानासुर उन्हीं दैत्यराज प्रहलाद का वंशज है। आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने उसका वध नहीं किया है। मैं तो केवल इसका घमंड तोड़ना चाहता था। ये बानासुर तो आपका पार्षद है। इसे किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए और अनिरुद्ध को अकारण बंदी बनाने के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अभिदान पाते ही बानासुर अपने साथ अनिरुद्ध और उषा को रथ पर बैठा कर लाया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर उसने धरती पर माथा टेक कर उनसे क्षमा मांगी और उषा अनिरुद्ध को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ भगवान शंकर से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका में उनका भव्य स्वागत किया गया। शुभ मुहूर्त
में भगवान ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर वाराणसियों ने बहुमूल्य रत्नों का दान देकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजन, जो पुरुष इस कथा प्रसंग का प्रांत काल उठकर स्मरण करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।